हेलो वृषभ राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नवंबर मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, उनकी इंटेंशंस, उनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा, क्या कर्मा आप दोनों के जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। और लास्ट में हम देखेंगे गाइडेंस कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी इस लव लाइफ के लिए। सो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और अगर आपकी लव लाइफ को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसको अपने मन में दोहराइए, अपनी एंजल से, अपने भगवान से प्रार्थना करिए कि आपको इस वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब मिल जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। वृषभ राशि, अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिए। वृषभ राशि, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए नवंबर मंथ में क्या होगी। बॉटम ऑफ डेक है 9 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, ओके। स्ट्रांगली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अभी की सिचुएशन में आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं और आप और आपके पर्सन दोनों ही बहुत ज़्यादा मुझे दुखी यहाँ पे नज़र आ रहे हो। एक दूसरे से बात करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो। लेकिन मैं फिर से ये कहूँगी कि अभी भी थोड़ी सी होप बाकी है इस रिश्ते में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब ख़त्म हो गया है तो नहीं, 1% होप बाकी है। आप चाहो तो अभी के अभी अपना गुस्सा थूक कर चीज़ों को ठीक कर सकते हो। और अगर आप चाहो कि अगर आपको लगता है कि भाई मेरा ईगो है, मैं क्यों जाऊँ, तो फिर ये रिश्ता ख़त्म, एंडिंग की तरफ है। आप देख लो कि ये रिश्ता आपकी ईगो की वजह से एंड भी हो सकता है। ये ईगो आपका भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। लेकिन जो मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों की वजह से ही ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है। दोनों के ईगो की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है। देखते हैं नवंबर मंथ कैसा जाएगा। उफ, स्पेशली आपके पर्सन नहीं चाहेंगे इस रिश्ते को, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है उनकी किसी भी बात का। चलिए थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। ओके, स्ट्रांगली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वृषभ राशि कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं अभी। उनको ऐसा लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नवंबर मंथ में वो आपको ये कह सकते हैं कि भाई तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं हूँ या मुझे रहना है यहाँ पर। मतलब तुम अपने हाल में ही हो, तुम मुझे किसी बात का जवाब भी नहीं देना चाहते। आप है ना बहुत ही साइलेंटली टॉर्चर कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। और आप उस चीज़ को प्यार का नाम दे रहे हो। अगर ऐसा है तो कमेंट करके जल्दी से बताओ कि यस मैम, हम इस डर के मारे कि झगड़ा ना हो जाए हम बात ही नहीं करते। सो मुझे यहाँ पे नवंबर मंथ में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से बिल्कुल रेड फ्लैग आपको दिखने वाला है कि भाई ठीक है, मैं निकल चुकी या निकल चुका अब इस रिश्ते से। अगर तुम कोई बात करके सॉल्यूशन नहीं निकालना चाहते तो मुझे यहाँ नहीं रहना। जैसा कि मैंने नीचे भी बोला कि 1% होप यहाँ पर है, तो मैं फिर से यहाँ पे कहूँगी कि नवंबर मंथ में अगर आप दोनों बातचीत किए एक दूसरे से तो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है आपके रिश्ते का। 1% मुझे यहाँ कहीं ना कहीं होप नज़र आ रही है। लेकिन आपको बात करके उस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। आप ही को सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके मन में कितना प्यार है इस पर्सन के लिए। आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, आप शो नहीं कर रहे हो अपना प्यार। आप ईगो करके बैठे हुए हो कि भाई तुम्हें रहना है तो तुम ऐसे ही रहो, नहीं तो मत रहो।
इतना ईगो आप में है। सो नवंबर मंथ में मुझे जहाँ तक लग रहा है कुछ झटके आपको लगेंगे, आपको लगेगा कि रिश्ता गया। आप बिल्कुल ऐसे हो जाओगे कि यार ये कब आएगा। आप मैनिफेस्ट करे जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है मैं तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि वो आने वाला है, और जबकि वो पर्सन चला गया है परमानेंट। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आ गई है। सो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए इनिशिएटिव आप ही को लेना पड़ेगा वृषभ राशि। और मुझे लगता है एक बार आपको मौका ज़रूर मिलेगा एक दूसरे से बात करने का और सिचुएशन को ठीक करने का। अगर ऐसा मौका मिलता है तो सिचुएशन को ठीक करिएगा। अगर आप ये वीडियो पहले ही सुन रहे हो नवंबर मंथ के, तो उस सिचुएशन को ज़रूर ठीक करिएगा और दोनों के बीच में एक सही रिश्ता क्रिएट करिएगा, ठीक है। और रही बात आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं, सॉरी वृषभ राशि में आपकी बात करूँगी अब, तो आप चाहते हो इस पर्सन को, पर क्या है आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो। आपको लगता है यार ये तो कहीं नहीं जाने वाला है, ये तो बहुत पुराना प्यार है मेरा, ये लड़ाई झगड़े तो हमारे कितनी बार हुए हैं। पता है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कब इंसान का दिमाग कब पूरी तरह से हट जाए। ना आप जान सकते हो ना आपका पर्सन जान सकता है ये बात। तो इस बार की सिचुएशन अलग है। आप इस बात को लेकर मत बैठे रहो कि यार ये तो आ ही जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या ही कर लेगा। मतलब अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये आपकी गलतफहमी है। आपका पर्सन इस बार सच में जा सकता है, तो रोक लो। ईगो, एटीट्यूड या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। अगर आपको लगता है ये पर्सन आपकी दुनिया है, तो आपको आपके इस रिश्ते को समय रहते ही बचा लेना चाहिए। आपके पर्सन के दिमाग में बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ भी आएंगे आपको लेकर। हो सकता है नवंबर मंथ में आपके पर्सन आप पर ये ब्लेम भी लगा दे कि आप किसी और पर्सन के साथ हो या किसी थर्ड पार्टी के साथ भी हो, क्योंकि जब आप उनको रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ भी घूमेगी कि आप शायद उनके साथ नहीं हो, आप शायद किसी और के साथ हो। सो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आपके पर्सन की तरफ से मैसेज नहीं आएगा। आपके पर्सन अब मूव ऑन की उसमें सिचुएशन में आ गए हैं कि भाई मुझे यहाँ से निकलना है, बाहर मूव ऑन करना है, मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचना है। अब वो एनर्जी को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं नवंबर मंथ में। लेकिन 1% जो आपको मौका मिलेगा उसमें अगर आपने सिचुएशन को ठीक कर ली तो आप दोनों का रिश्ता फिर से ठीक होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं आउटकम क्या रहेगा रिश्ते का। तो भाई 4 की एनर्जी यहाँ पर, रिश्ता तो रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा रिश्ता, लेकिन दोनों ही मुंह फुलाकर बैठे रहेंगे, दोनों ही झुकने को तैयार नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे। क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, आप ही बताइए। चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए। अगर दोनों ही ऐसी सिचुएशन में हैं तो इसको ठीक कैसे करना चाहिए। ओके, मुझे ऐसा लगता है कोई थर्ड पर्सन जो कि आपसे बड़ा हो सकता है, या फिर कोई आपका क्लोज वन जो कि आपके इस रिश्ते के बारे में जानती है या जानता है, वो पर्सन से थोड़ी आप गाइडेंस लीजिए। वो ही आपको गाइड कर सकते हैं कि सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो, आप भी कंफ्यूज हो, आपका पर्सन भी कंफ्यूज है। आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि मैं सही हूँ, और दोनों ही अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं आपको तो वृषभ राशि ऐसा लगता है कि कहीं नहीं जाने वाला ये रिश्ता, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब तो देखो मैं तुम्हें जाकर ही दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। तो बहुत अपोजिट है, आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। अभी संभाल लो इस रिश्ते को। मैं फिर से यही कहूँगी, किसी सही पर्सन की गाइडेंस ले लो जो आपको समझा दे कि आपको रिश्ते को कैसे ठीक करना है। और हो सकता है नवंबर मंथ में आपको एक ऐसा मौका भी मिले, कोई एक ऐसा पर्सन मिले, या ऑलरेडी जो पर्सन है वो आपसे बात करे इस टॉपिक पे, तो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए और उनसे सॉल्यूशन ज़रूर लीजिएगा। देखते हैं आप दोनों के क्या कर्मा जुड़े। ओह गॉड, 2 ऑफ कप्स। पता है आप इतना झगड़ा होते हुए भी निकल नहीं पा रहे हो एक दूसरे की लाइफ से, एक दूसरे के दिल से नहीं जा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप दोनों के कर्मा यहाँ पे 2 ऑफ कप्स को लेकर जुड़े हुए हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पर। आप दोनों ऐसा लगता है कि पिछले किसी जन्म में बिछड़ गए थे, जो मिले हो, और कहते हैं ना एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाना और एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पाना। ऐसी सिचुएशन आपके रिश्ते की अभी चल रही है। लेकिन पता है क्यों चल रही है? क्योंकि आप कार्मिक लेकर आए हो ये
प्यार लेकर आए हो कि जो बचा हुआ है ना, मुझे नहीं लगता है कि ये फ्यूचर तक जाएगा या किसी कमिटमेंट तक आपका रिश्ता जाएगा, क्योंकि ये कार्मिक रिश्ता है। तो जब तक आपका ये लव रिलेशन बाकी है, जब तक आप दोनों के बीच में ये थोड़ा प्यार बाकी है, तब तक ये रिश्ता और टिकेगा। उसके बाद में शायद आप दोनों अलग भी हो सकते हो। ठीक है, ये हम आगे की रीडिंग आगे के उसमें ही देखेंगे। अभी मुझे जो सिचुएशन दिख रही है उसमें ये है कि यस, बहुत लंबा तो नहीं चलने वाला है आपका ये रिश्ता, क्योंकि जितना बाकी है उतना ही कंप्लीट होगा। देखते हैं आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, वृषभ राशि। आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। नॉथिंगनेस का कार्ड है यहाँ पर। तो आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उन्हें कैसे सिचुएशन को संभालना चाहिए, कैसे सब चीज़ें ठीक करनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कोशिश ऑलरेडी कर चुके हैं वृषभ राशि। आपको उन्होंने पहले ही मैसेजेस कर दिए होंगे, पहले ही बातचीत करने की कोशिश की होगी, लेकिन आप ही की तरफ से कोई इनिशिएटिव, आप ही की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। पहले आपने जवाब नहीं दिया, अब आपके पर्सन कोशिश करना बंद कर चुके हैं। अब उनको लगता है कि आप उनके साथ रहना ही नहीं चाहते, और ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ वाले रिश्ते में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ आपकी पर्सन की तरफ से मुझे कोई एक्शन आता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है। अगर एक्शन आया भी सही और किसी वजह से आप दोनों की बातचीत भी हुई, तो आप दोनों के बीच में छोटा सा फिर से आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए आपके लिए ये मैसेज आया था कि किसी की गाइडेंस लो, किसी से बात कर लो, समझ लो कि क्या सिचुएशन है और आपने कैसे रिएक्ट किया और एक्चुअली आपको कैसा करना चाहिए था, और अभी की सिचुएशन में कैसे चीज़ों को ठीक करें। ठीक है, तो आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लास्ट में हम देखते हैं गाइडेंस कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है वृषभ राशि आपकी लव लाइफ के लिए। आपको क्या गाइड किया जा रहा है। ओके, अर्थ साइन आपके पर्सन टॉरस, विर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं वृषभ राशि। ठीक है, पता है मुझे क्या लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो जो बार बार पास्ट की रिश्तों को या पास्ट की बातों को रिपीट करते हो, या फिर आप बार बार ये सोचते हो कि यार उसने पहले भी ये किया था, अभी भी आगे भी ये ऐसा कर सकता है। आपको विश्वास नहीं है, मुझे ऐसा लगता है आप में रिस्क लेने का हुनर भी नहीं है, आपको बहुत जल्दी किसी पे विश्वास भी नहीं होता है, खुद में भी कॉन्फिडेंस बहुत कम है आप में, आप खुद के साथ भी ठीक नहीं कर पाते हो, न्याय नहीं कर पाते हो। मुझे जो नीचे मैसेज मिला था गाइडेंस का, तो वृषभ राशि यहाँ पे आपको पता है कहा जा रहा है, स्पेशली आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए या पर्सनल गाइडेंस किसी से लेनी चाहिए, पर्सनल काउंसलिंग लेनी चाहिए कि किस तरह से रिश्तों को बेहतर बनाएं, किस तरह से मैं अपने रिश्तों को ठीक करूं, किस तरह से मैं अपने रिश्तों को अच्छे से चला सकूं। ये गाइडेंस लेने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत समझदार हैं या सब कुछ आप ठीक कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। आपके सामने आपका सोलमेट है, लेकिन आप उस रिश्ते को ठीक नहीं कर पा रहे हो। आपको पता है कि ये पर्सन मुझे प्यार करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको डर होगा कि यार ये छोड़ ना दे मुझे। वो डर क्यों होता है? क्योंकि हमारे में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, हम जो प्यार देते हैं उसमें कमी होती है। आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं दिख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा किसी को प्यार करना, बहुत सारे मैसेजेस करना, मनाना, उसको समझाना, जल्दी जल्दी उसको लवी डवी बातें करना, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो आप, जिसकी वजह से भी आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझ पा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है आपको एक्सप्रेसिव बनने की ज़रूरत है, आपको पास्ट की सारी बातों को भूल कर एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है,
आपको किसी से गाइडेंस की ज़रूरत है, और दूसरी बात, आपको खुद को ही प्यार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेल्फ़ लव की ज़रूरत भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कोशिश करें कि ऐसी अगर कोई भी सिचुएशन बने इन नवंबर मंथ में, तो आप इस गाइडेंस के थ्रू उस सिचुएशन को ठीक कर सकें। सो ये थी आपकी रीडिंग वृषभ राशि नेक्स्ट मंथ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।